नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में एग्जाम वाली मैटर तो चलती रहती है, रिजल्ट वाला भी मैटर चलता रहता है। प्रतिदिन सुबह में शुरू होता है कि कोई रिजल्ट शाम तक आएगा और शाम तक रिजल्ट नहीं आने के बाद फिर सुबह से यूट्यूब वाले शुरू हो जाते हैं कि आज शाम को तो पक्का आएगा। ऐसे करते हुए 5 दिनों से एक क्रम चल रहा है। देखना होगा ये क्रम टूटता कब है। लेकिन झारखंड में मजेदार बात यह होती है कि राजनीति में सबकी रुचि हो जाती है। इन दिनों हेमंत सोरेन का 3 प्लान बना है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। प्लान ए भी बताएंगे, प्लान बी भी बताएंगे और प्लान सी भी बताएंगे। क्या हेमंत सोरेन 31 मई को इस्तीफा दे देंगे या फिर उनकी जो कमिटी है, जो डैमेज कंट्रोल कमिटी है, उन्होंने इस प्रकार का प्लान बताया है जिसमें हेमंत सोरेन बच जाएंगे। हेमंत सोरेन का प्लान ए यह है कि गोवा और हरियाणा में इसी प्रकार का मामला था और उसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हुए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी। उन्होंने कहा है कि गोवा में और हरियाणा में जब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा था तो उसकी सदस्यता नहीं गई थी। इस लिहाज से झारखंड के मुख्यमंत्री को भी देखा जाए। ऐसे में हेमंत सोरेन को ना तो इस्तीफा देने की जरूरत होगी, ना ही विश्वास मत प्राप्त करने की, और ना ही चुनाव आयोग इन्हें अयोग्य करार देगा। और ऐसे में इनकी कुर्सी बच जाएगी और ये प्लान ए ही सक्सेस हो जाएगा। इसलिए बीजेपी शासित राज्यों के हरियाणा और गोवा का उदाहरण पुट किया गया है। अब चलिए प्लान बी की ओर चलते हैं। मान लीजिए कि चुनाव आयोग सदस्यता रद्द करने के लिए बोल देता है। ऐसे में प्लान बी क्या है? यानी कि सदस्यता रद्द हो रहा है, यहाँ पर चुनाव लड़ने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो रही है। अमूमन चुनाव लड़ने पर अगर रोक लग जाता है कि वो 2 वर्ष 3 वर्ष या 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब खतरा महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अयोग्य होंगे वो कि इस समय सदस्यता रद्द किया जाता है, और सदस्यता रद्द होने की स्थिति में हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि वो फिर से रिटेन हो जाएंगे मुख्यमंत्री के लिए और बरहेट के उपचुनाव में चुनाव जीतकर फिर से वो आ जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने ये तय किया, उनकी जो टीम है उन्होंने तय किया है कि वो हार नहीं मानेंगे, बल्कि प्लान बी में हेमंत सोरेन फिर से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके आ जाएंगे। उसके पहले 6 महीना तक उनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए संविधान में जो प्रोसेस दिया हुआ है कि राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा अथवा विधान परिषद का मेंबर नहीं भी होता है, फिर भी उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, बशर्ते वो 6 महीने के अंदर अपने आप को सिद्ध कर दे। चूंकि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, ऐसे में उपचुनाव के रास्ते फिर से मुख्यमंत्री वहां तक पहुंच जाएंगे। ये प्लान बी है। मान लीजिए कि प्लान ए और प्लान बी दोनों अनसक्सेस हो जाता है। ऐसे में तीसरे स्तर पर बीजेपी को काटने के लिए शिबू सोरेन को सामने लाया जाएगा। चूंकि शिबू सोरेन हेमंत सोरेन से भी ज्यादा लोकप्रिय है। जो पुराने कैडर बोर्ड है उनके ऊपर उनका भरोसा ज्यादा है और लोग उनके नाम पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। ऐसे में शिबू सोरेन को सामने लाया जाएगा और प्लान सी भी सक्सेस होने के कगार पर है। यानी कि अब जेएमएम 31 मई तक इंतजार करेगी। 31 मई को प्लान ए की शुरुआत हो जाएगी। अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द नहीं होती है, जो उदाहरण जेएमएम ने गोवा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के संबंध में कहा है, ऐसे में इनकी सत्ता बच जाएगी। अगर उनको रिजाइन करना पड़ जाता है या फिर बर्खास्त हो जाते हैं 31 मई को, तो प्लान बी होगा जिसमें बरहेट में उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव में फिर से उन्हें उम्मीद है कि वो विधायक में जीत जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री कंटिन्यू रह जाएंगे। आपको यहाँ यह भी जानना होगा कि जेएमएम की सरकार में शिबू सोरेन इसी प्रकार के काम में तमाड़ से चुनाव राजा पीटर के अगेंस्ट में हार गए थे। उनके बाद उनको त्यागपत्र देना बन गया था। यहाँ पर हेमंत सोरेन को उम्मीद है कि इस बार युवा उनको जितवाएंगे और युवा उनके साथ बड़ी संख्या में अभी भी जुड़े हुए हैं, जबकि रोजगार का संकट झारखंड में चल रहा है। वहीं तीसरा प्लान भी स्ट्रांग है जिसमें शिबू सोरेन को सामने लाया जा सकता है। ये सबके बीच झारखंड में कई वैकेंसी ताबड़तोड़ निकल रहा है। जेएसएससी सीजीएल को लोगों को बहुत टेंशन है कि कब होगा, क्या होगा। एक चीज स्पष्ट है कि झारखंड सरकार अगर
दो नियम खुद थोड़ी सी चेंज कर दे। एक सर्टिफिकेट वाली जो पॉलिसी है जिसमें जनरल कास्ट के लिए ये बोला गया था कि वो दूसरे राज्य से अगर मैट्रिक इंटर में से कोई भी डिग्री प्राप्त करेंगे तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसमें परिवर्तन करना होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन करना होगा हिंदी को लेकर। जो मुकुल रस्तोगी ने कोर्ट को जवाब दिया था, हालांकि कोर्ट ने 20 जुलाई तक का समय दिया है, उसके पहले हमें लगता है कि सरकार इसमें चेंजिंग करके सारे एग्जाम ले लेंगे। फिलहाल जो एग्जाम के डेट आ रहे हैं वो उस समय होंगे कि नहीं होंगे ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि जेएसएससी को भी पता है कि कोई भी चीज वो कर ले हाईकोर्ट का डिसीजन उसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। 7th जेपीएससी अभी रिजल्ट की तैयारी में है, रिजल्ट किसी भी समय आ जाएगा। ये सूचना 17 तारीख से प्रतिदिन सुबह में लगभग 10 से 12 यूट्यूब चैनल पर चलना शुरू होता है। फिर अगले दिन वही न्यूज 18 तारीख को सुबह में शुरू होता है कि आज शाम 4 बजे तक आ जाएगा। फिर 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख। आपको याद होगा कि हमने एक बार इस पर विश्लेषण किया था, तो ये बताया था कि जो रिजल्ट है 25 तारीख के पहले तक में आ सकता है अथवा 30 तारीख भी हो सकता है। अब इसकी जरूरत हमें महसूस नहीं होती कि 16 तारीख के शाम से बोला जाए कि 4:15 पर रिजल्ट आएगा, 5:30 पर आ जाएगा। फिर 17 तारीख को हो सकता है कि रिजल्ट आने वाला हो, लेकिन एक चीज तो तय है, 25 तारीख तक हमने एक डेडलाइन दिया था और 30 तारीख तक हमने 2 डेडलाइन दे रखा था, एक तो 25 तारीख तक और एक 30 तारीख तक। इस बीच में रिजल्ट के लिए सूचना जो है डेली आती है। जेपीएससी पर बहुत सटीक भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, और जो लोग इतना रिस्क लेकर के करते हैं उनको अपने जो व्यूअर है उनको बाद में जवाब भी देना पड़ता है कि उनसे गलती हो गई, तकनीकी अड़चन आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया, तेज आंधी तूफान आ गया जिसके चलते वेबसाइट क्रश कर गया। देखना पड़ेगा कि ये भविष्यवाणी वाली बात हो जाती है और इसमें कोई बहुत बड़ी बहादुरी भी नहीं है। गैस करना रहता है कि आज आएगा या नहीं आएगा। अगर सुबह आप बोल देते हैं कि आएगा, आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर कल सुबह बोलना है कि आएगा। कल भी नहीं आता तो परसों सुबह बोलना है कि आएगा। बट एक टेंटेटिव जो होता है वो ज़्यादा सटीक होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार से लोग अपने आप को बताएंगे और आपके सामने चीज़ों को रखेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर बहुत पहले से ये कयास लगाया जा रहा था कि हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक कोशिश कर रहे थे जरूर, और ये एक प्रकार से एक विश्लेषण कर रहे थे कि एग्जाम जुलाई के पहले संभव नहीं होगा। अब देखना पड़ेगा कि जेएसएससी में सुधार। देखिए, एग्जाम क्यों नहीं होगा इसको समझना, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हमारे हाथ में हथियार है या कोई कागज हमको पहले मिल जाता है। यहाँ पर तार्किक रूप से भी सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाईकोर्ट कानून बनाने के लिए बोल रही है। हाईकोर्ट बोल रही है कि कानून इरिलेवेंट बना है। ऐसे में किस कंडीशन पर रिजल्ट आएगा और कैसे आएगा सोचने वाली बात होती है। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। झारखंड है, यहाँ पर फॉर्म निकलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एग्जाम लेना भी बड़ा नहीं होता है, लेकिन एग्जाम लेकर के नौकरी में रखे रहना बहुत बड़ी बात होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 6ठा जेपीएससी। 7वें का भविष्य आप लोगों को पता है क्या होने वाला है आगे चल करके। चलिए, 11वीं कब तक आएगी, बहुत बड़ी आप लोगों की जो है वो दिल में होगा क्वेश्चन। बहुत पहले, मतलब आज से तकरीबन 4 महीना 5 महीना पहले भी हमने कई वीडियो के माध्यम से कहा था कि अमिताभ चौधरी 30 जून तक में रिटायर करेंगे, और उन्होंने शुरू में एक बार स्टेटमेंट दिया था कि उनकी 2 इस प्रकार की नीति होगी। पहला 7th to 10 जेपीएससी को फाइनल रूप से ज्वाइनिंग करवाना और दूसरा 11th निकालना। तो एक टेंटेटिव समझ सकते हैं कि 30 जून के पहले अमिताभ चौधरी जी ले आएंगे वैकेंसी। और उसके पहले हम ये चाहते हैं कि जो नियमावली में फिर से प्रॉब्लम होता है उसको थोड़ा मतलब सुदृढ़ किया जाए। जितना दुरुस्त हो जाएगा उतना लंबा चलेगा। और चलिए, आपके साथ हमारा इसी प्रकार से बना रहेगा संबंध, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।